हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ITR 3 का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है और इस वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड जो ट्रेडिंग इनकम होता है या लॉस होता है उसको ITR 3 में कैसे दिखाना है उसका डेमो देखेंगे। अब ट्रेडिंग इनकम के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, दूसरा कोई शेड्यूल है जो आपके लिए एप्लीकेबल है तो उसको कैसे भरना है उसके लिए वेट कर सकते हो। ITR 3 का एक डिटेल वीडियो लेकर हम जल्दी आएंगे। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ITR 2 का हमने डेमो वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। उसमें जिस तरीके से भरा जाता है सेम टू सेम ITR 3 में भी भरा जाता है, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से अगर इनकम या लॉस हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम या लॉस है, या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग आप करते हो तो उसको ITR 3 में किस तरीके से दिखाना है। बुक मेंटेन करते हो तो कैसे दिखाना है, बुक मेंटेन नहीं करते हो तो कैसे दिखाना है। काफी लोग सवाल पूछते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्या हम बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से डेटा बनाकर रख लेना है। अब डेटा किस तरीके से अरेंज किया जाता है, कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जा सकता है और कैसे ITR 3 फाइल किया जा सकता है शेयर मार्केट के इनकम के लिए, उसका एक एजुकेशनल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है डिटेल में। तो अगर आपको फाइलिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, मैसेज कर सकते हो। आपको ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिला होगा उसके हिसाब से आपको इस तरीके से कैलकुलेशन बनाकर रख लेना है, ठीक है। जब कैलकुलेशन आपके पास अवेलेबल हो तब आपको ITR फॉर्म ओपन करना है। सबसे पहले incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते तो इस तरीके से ITR फाइलिंग का आपको पेज दिखाई दे जाता है। ITR भरने से पहले 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना होता है। तो पहले डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो सबसे पहले AIS में जाओ और वहां पर चेक कर लो कि कौन कौन से इनकम ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं और वो अप टू डेट हो गए हैं या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ITR भरा गया था, काफी लोग को नोटिस आया हुआ है क्योंकि ITR जो फाइल हुआ है और AIS में जो डिटेल है उसमें मिसमैच है। तो AIS को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ई फाइल में जाना है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक कर लो। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो 26AS आपको जरूर चेक कर लेना है। आपको देख लेना है कि आपके TDS का अमाउंट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये दोनों चेकआउट कर लो तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट के सामने अपडेट का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आपका सही बैंक अकाउंट ऐड है और प्री वैलिडेटेड भी है। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट डिटेल भी चेक करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सही अपडेट होना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके थ्रू ही होता है। अब ये सारे डिटेल जब आप चेकआउट कर लो तो फाइल नाउ का बटन आपको डैशबोर्ड पर दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। करंट असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। असेसी सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में इंडिविजुअल है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड भी है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है ITR 3 और उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 3 पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर रीजन देना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। पहला वाला रीजन हमारे लिए एप्लीकेबल है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे जाते हैं, क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे शेड्यूल दिखाई दे जाएंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में शेयर मार्केट का जो बिजनेस इनकम होता है जैसे इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, उनको ही कवर करने वाले हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस पर होगा। जब बिजनेस वाला टैब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड होने चाहिए। कम से कम 5 ऑप्शन आपको सिलेक्टेड होना ही चाहिए। GST नंबर वगैरह आपके केस में है तो ये भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है, ओके पर क्लिक करेंगे। रिटर्न समरी इस तरीके से दिखाई दे जाता है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का आपको रो सबसे पहले दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट इस टैब में हुए हैं। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर स्टेटस इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही आपको अपडेट कर लेना, ठीक है। अब नीचे आएंगे फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 31 जुलाई और एक्सटेंडेड ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 1391 हमें यूज करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी बना दिया जाता है हर साल, पता नहीं क्यों, तो इन सवालों को आप पढ़ लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है तो नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने पिछले असेसमेंट ईयर में मतलब 2024-25 में कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। ओल्ड था तो यस करना है, न्यू था तो नो करना है। और इनकेस ITR 1, 2 या 3 आपने फाइल किया हुआ था बिना फॉर्म सबमिट किए
तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में हमने ITR 3 फाइल किया था लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम में, तो नो पर क्लिक करेंगे। जब नो पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। यस पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल भी देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10 IEA का, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब पूछ रहा है कि करंट असेसमेंट ईयर में आपको क्या करना है, तो इस बार भी हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA का डिटेल भरना पड़ेगा, तब आप ओल्ड टैक्स सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हो। हमारे केस में न्यू टैक्स सिस्टम है, नो पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है लेकिन ये अब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस हमें बताना है, रेसिडेंट है और 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, सारे ऑप्शन हमारे लिए नो है, आप रीड आउट कर लीजिएगा, अगर एप्लीकेबल होगा तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन वाले टैब में, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि बुक मेंटेन करने के लिए लायबल हैं या नहीं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब अगर आप बुक मेंटेन करने के लिए लायबल हो तब यस करना है, और नहीं लायबल हो, नहीं करते हो तो नो करना है। बट देखा जाए शेयर मार्केट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हो, कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, सारा डिटेल आपके पास होता है। ब्रोकर के पास से भी आपको स्टेटमेंट मिलता है, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट कर सकते हो। बट इनकेस अगर आप नो भी सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए किस तरीके से आपको भरना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। हमारे केस में हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना चाहते हो, तो यस या नो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, अगर एप्लीकेबल होगा तब भर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में इसको हम छोड़ देंगे, नो कर देंगे। अब यस पर क्लिक करोगे तब तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, लेकिन नो पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब देना होगा कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो यस पर क्लिक करना है, 1 करोड़ से कम है तो नो पर क्लिक करना है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे केस में 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो यस पर क्लिक कर देंगे। जब यस पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि जो टर्नओवर है, जो रिसिप्ट है, उसका 95% या उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है, तब यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे एक्सपेंडिचर का भी दिया गया है, आपने जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है उसका 95% से ज़्यादा पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हुआ है तो भी आपको यस सेलेक्ट करना है। तो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हो तो वैसे भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, टर्नओवर होता है, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है। नीचे आएंगे, ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, सारा चीज़ हम जब यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना, सेक्शन 44 AD, ADA या AE का आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका बिजनेस का डिटेल यहाँ पर नहीं देना है। जो नॉर्मल हमारा शेयर मार्केट का इनकम है, जिसको हम सेक्शन 44 AD, ADA या AE के हिसाब से नहीं दिखाना चाहते हैं, उसका डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नंबर नोट डाउन कर लो अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हो तो। एक तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी दिया गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी दिया गया है, और बाइंग एंड सेलिंग शेयर भी दिया गया है। अब काफी लोग कमेंट में पूछते हैं कि कैपिटल गेन की जगह पर क्या बिजनेस इनकम दिखाया जा सकता है अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो, कुछ दिन बाद उसको सेल कर रहे हो, और ये चीज आप बार बार कर रहे हो और आपका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रॉफिट कमाने का है, तब आप उसे बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हम तीनों को कवर करने वाले हैं, तो तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेड नेम में आप अपना नाम भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो रो ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस में रो ऐड हो गया है। और दूसरा कुछ भी ट्रेडिंग करते हो तो उसको भी ऐड कर दो, कोड सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का भी कोड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब तीनों जो एग्जांपल हम दिखाने वाले हैं उनका नेचर ऑफ बिजनेस हमने ऐड कर दिया हुआ है, चाहे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, बैंक डिटेल आपको चेकआउट कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बैंक अकाउंट आपका ऐड होना चाहिए और प्री वैलिडेटेड भी होना चाहिए। रिफंड है तब तो वैलिडेटेड 100% होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे केस में एक बैंक अकाउंट ऐड है, वैलिडेटेड भी है। अब सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते रिटर्न समरी के पेज पर हम फिर से आ जाते हैं। ऊपर आएंगे, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, बैलेंस शीट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर बैलेंस शीट हमें भरना है। काफी लोग सवाल पूछते हैं कि बैलेंस शीट हमारे पास कुछ है नहीं, क्या भरे। बहुत ही सिंपल है। बैलेंस शीट में एक साइड आपका कैपिटल आता है, जो कैपिटल आपने लगाया हुआ है शेयर मार्केट ट्रेडिंग में, तो उसका टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो। जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको आप सोर्स ऑफ फंड में जाओ और प्रोप्राइटर्स फंड, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो प्रोप्राइटर्स फंड डालोगे, ये बैलेंस आपका 31 मार्च 2025 की डेट में जितना कैपिटल आपके पास अवेलेबल है वो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब जो एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे वेबसाइट के लिए, उसमें इन सब चीजों को डेमो के साथ में कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम का कोई लिमिट नहीं होगा। ऐसे ही डेमो के लिए हमने यहाँ पर एक अमाउंट डाल दिया हुआ है कि 31 मार्च 2025 को हमारे पास 10 लाख का कैपिटल बचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ लोन वगैरह आपने लिया होगा ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, बट ट्रेडिंग वगैरह के लिए लोन कभी नहीं लेना है। ठीक है, और नीचे आएंगे, आपने किसी से एडवांस वगैरह लिया होगा तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको इंटर करना है वो 31 मार्च 2025 की डेट में जो बैलेंस था वो अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ कैपिटल ही था, सेव का बटन है नीचे, क्लिक कर देंगे। अब सोर्स ऑफ फंड तो आपने दिखा दिया, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड भी आपको दिखाना है, तो इस रो पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना, हम ये सब क्यों भर रहे हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको यस किया हुआ था। अब कुछ लोग सोचेंगे इतना सब भरने से अच्छा उसको हम नो ही कर देते। अगर आपने गलत तरीके से नो कर दिया तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। जैसे कि ये पेज हमने ओपन किया था तो पॉपअप आया था, उसमें लिखा गया था। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको क्या करना है, जो आपका ये 10 लाख बचा हुआ है 31 मार्च 2025 को, ये कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस होगा उसमें होगा, या ब्रोकर के पास जो बैलेंस होगा उसमें होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में यहाँ एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। नीचे आओगे, करंट असेट्स लोन एडवांसेस, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाई दे जाता है। आपके बैंक में जो बैलेंस अवेलेबल है, जो कि आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ था, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मान लो 6 लाख हमारे बैंक में है और कुछ ऐसा पैसा भी है जो कि हमारे ब्रोकर के पास अवेलेबल है, तो उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। मान लो 4 लाख हमारा ब्रोकर के पास है, तो ये 10 लाख हमारा हो गया। आखिरी दिन में 6 लाख बैंक में है और 4 लाख ब्रोकर के पास है, तो ये अमाउंट टैली हो जाता है। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड के सामने भी 10 लाख दिखाई दे जाता है। अभी आज के दिन में ये फॉर्म आया हुआ है, तो कुछ ग्लिचेस आपको दिखाई दे जाएंगे, इश्यूज आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करके ही ITR फाइल करना है। अब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो इस तरीके से भर सकते हो। बुक ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करते हो, मान लो कि आपने सेक्शन 44AA वाला ऑप्शन नो किया हुआ था, जब नो किया हुआ था तब ये दोनों भरने की ज़रूरत नहीं है। तब नीचे आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको भरो, जो नहीं एप्लीकेबल है उसको 0 ही रहने दो। ठीक है, अगर हम नो सेलेक्ट करते तो हमारे केस में, तो इसमें से मैं कुछ भी नहीं भरता, सब में 0 0 0 ही इंटर कर देता, और कोई स्टॉक अगर बचा होता तो वो उसका अमाउंट यहाँ पर मैं डाल देता, बाकी सब वैसे ही छोड़ देता। बट फिर से बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आप लायबल हैं या नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल जब आप भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते देखिए बैलेंस शीट वाला हमारा रो कंफर्म हो गया है। अब नीचे आओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी परचेस और सेल आपने किया हुआ है उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। कैसे इंटर करना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे वाला ही बता देता हूँ। इंट्राडे में देखिए हमने ये बाय किया है, ये सेल किया हुआ है अलग अलग ब्रोकर के पास से, तो टोटल अमाउंट आपको पहले निकाल लेना है। अब इंट्राडे जब ट्रेडिंग करते हो तो इसका टर्नओवर निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब आपको खुद से निकालना नहीं होता, आपको जो स्टेटमेंट मिलता है वहां पर टर्नओवर लिख कर ही आता है। एक्चुअल में देखोगे तो बाय और सेल इतना हुआ है, लेकिन टर्नओवर सिर्फ इतना ही है। इस टर्नओवर को आपको मेंशन करना है और उसके बाद जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो मेंशन करना है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट वाले पेज पर आ जाओगे तो एकदम आखिरी में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर इंटर करना है और उसके बाद इनकम या लॉस जो भी आपको हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर लॉस हुआ है तो माइनस में आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि हमारे केस में देखिए इतना हमें प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल, बट एक्सपेंसेस जब लगा तो अब लॉस में आ गया है।
जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा वो एक्सपेंसेस कंसीडर करने के बाद ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लमसम अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग का आप इनकम या लॉस दिखा सकते हो। अब ये तरीका कब आपको यूज करना है, जब आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो। तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तब कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इंट्राडे वाला तो हमने कवर कर लिया। अब दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। अब ये जो ट्रेडिंग होता है ये नॉर्मल बिजनेस के कैटेगरी में आ जाता है, तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखा सकते हो या पीएनएल में भी डायरेक्टली दिखा सकते हो। तो अभी आगे बताऊंगा किस तरीके से। उसके अलावा डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करते हो, यहाँ पर देखिए कैपिटल गेन लिखा है लेकिन इसको इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। ध्यान देना है, ऐसा ट्रेडिंग अगर आप करते हो जहां पर डिलीवरी आप ले रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं कर रहे हो, तो उसको आप बिजनेस इनकम में दिखा सकते हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, इसको कैसे दिखाना है जल्दी से वो भी जान लेते हैं। शेड्यूल ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर जाना है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको सेल का रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ सर्विसेज है। उसके अलावा यहाँ पर ऐड अनदर का बटन आपको दिखाई देता है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर नेचर इंटर करने का बॉक्स आ गया है। जो टाइप का ट्रेडिंग है यहाँ पर आप मेंशन कर दो। जैसे मान लो कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है तो सेल ऑफ शेयर्स यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का जो टोटल सेल अमाउंट होगा यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। इस तरीके से हमने अमाउंट इंटर कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी टोटल सेल इंटर कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो टोटल हमारा सेल होता है वो 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तब वो ऑडिट के केस में भी जा सकता है अगर यहाँ पर इंटर करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। उस केस में आप चाहो तो डायरेक्टली जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको पीएनएल में दिखा सकते हो। कैसे दिखाना है मैं आपको बताऊंगा। दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। चाहो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टोटल सेल है उसको आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने अभी ये वाला दिखाया है, या तो पीएनएल में भी दिखा सकते हो। बट जो डिलीवरी वाला है उसको तो आपको इस तरीके से दिखाना ही दिखाना है, और इसको मैच भी कर लेना है एआईएस से, क्योंकि डिलीवरी वाला जो ट्रेडिंग आप करते हो या कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो एआईएस में दिखाई ही देता है। डिटेल जब आप इंटर कर दो तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका डिटेल सेव हो जाएगा। तो सेल हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब कोई स्टॉक अगर लास्ट डेट में बैलेंस बच गया था जो आपने सेल नहीं किया हुआ था तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। उसके बाद अब नीचे आओगे तो अब यहाँ पर परचेस का आपको बॉक्स दिखाई दे जाता है। कितने में आपने परचेस किया हुआ था वो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। तो ये परचेस का अमाउंट है। तो इस तरीके से हमने अमाउंट इंटर कर दिया। सेल डिलीवरी बेस वाला और परचेस डिलीवरी बेस वाला हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर आपने ऊपर एंट्री किया हुआ है तो यहाँ पर आप परचेस भी दिखा सकते हो। टोटल अमाउंट फिर आपको इंटर कर देना है। मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आप यहाँ पर ही दिखाना चाहते हो तो फ्यूचर का जो बाय है और डिलीवरी वाला बाय, इन सबको मिलाकर आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। जब दिखा दोगे उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक्सपेंसेस क्लेम करने का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, ठीक है। जो भी आपके एक्सपेंसेस जिससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंसेस है, उसके अलावा यहाँ पर भी एक्सपेंसेस है। लेकिन ध्यान देना है, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेल नहीं दिखाया हुआ है तो एक्सपेंसेस भी हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। बट आपने अगर दिखाया होगा तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, अलग अलग कॉलम में भी या एक साथ ही। हमने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग दिखाया हुआ है तो उसका एक्सपेंसेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आना है। तो इस तरीके से डिटेल आप भर दो और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे पार्ट ए पीएनएल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं। सबसे ऊपर क्रेडिट टू पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इनकम या लॉस दिखाई देगा जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहाँ पर ही हमें एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेल या परचेस नहीं दिखाया था तो डायरेक्टली अब यहाँ पर आप ग्रॉस इनकम या ग्रॉस लॉस भी दिखा सकते हो। सेल या परचेस दिखाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट में तो आपको इनकम दिखाना है, जैसे कि हमारे केस में लॉस है। मान लो कि ये इनकम है, मान लो 5 लाख का हमें इनकम हुआ है, ऐसे मान लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे लॉस दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये 5 लाख ये ग्रॉस इनकम है। उसके बाद एक्सपेंसेस लगेगा। तो पहले आप इनकम को दिखा दो। कहाँ पर दिखाओगे? अदर इनकम में आओगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप दिखा सकते हो, इस तरीके से लिख दो और उसके बाद अमाउंट आप इंटर कर दो। तो 5 लाख हमने दिखा दिया। यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमने इंटर की है।
तो इस तरीके से हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी दिखा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल और परचेस भी दिखा सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ग्रॉस अमाउंट, सेल में से परचेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको आप ग्रॉस अमाउंट को यहाँ पर दिखा दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इनकम हुआ है तो यहाँ दिखाना है, अगर लॉस हुआ होगा तब यहाँ पर नहीं दिखाना है, तब कहाँ दिखाना होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब इनकम दिखा दो तो नीचे आ जाओ, यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब क्लिक करोगे तो डेबिट में से देखिए जो पिछले पेज पर लॉस था वो थोड़ा सा अब एडजस्ट हो गया है। अब नीचे आओगे, यहाँ पर डेबिट टू पीएनएल है, इस पर क्लिक करना है, फिर एडिट के बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए मान लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ है और डायरेक्टली आप दिखाना चाहते हो, तो जो भी ग्रॉस लॉस हुआ होगा सेल में से परचेस माइनस करने के बाद उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। कहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर देखिए अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो ग्रॉस लॉस, ठीक है, और अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि हमें लॉस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इनकम दिखा दिया हुआ, ठीक है। बट लॉस होगा तो इनकम नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको ग्रॉस लॉस दिखाना है, ठीक है, सेल माइनस परचेस। अब जब ये दिखा दो तो उसके बाद अब जो एक्सपेंसेस हुआ है वो भी आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करो, यहाँ पर आप नेचर एक्सप्लेन कर दो, जो भी आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, मैंने ऐसे डेमो के लिए इंटर कर दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस का अमाउंट है, जैसे कि हमारे केस में देखिए कितना एक्सपेंसेस हुआ है, लगभग 33,228, तो ये हम मेंशन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मेंशन करने के बाद फिर आप सेव कर सकते हो, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो एक्सपेंसेस हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ट्रेडिंग में कैसे एक्सपेंसेस दिखाना है, पीएनएल में कैसे दिखाना है, कैसे ट्रेडिंग में आप टर्नओवर दिखा सकते हो और पीएनएल में डायरेक्ट दिखाना है तो किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखा सकते हो, मैंने आपको बता दिया हुआ है। लोन वगैरह आपने लिया होगा तो उसके लिए भी इंटरेस्ट वगैरह का बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है, क्लेम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया होगा तभी क्लेम करना है। डिप्रिशिएशन वगैरह आप क्लेम कर रहे हो, आपने कोई असेट्स वगैरह मेंटेन किया हुआ है जो कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे कि लैपटॉप वगैरह आप यूज़ करते ही हो, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो डिप्रिशिएशन भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सब कुछ एजुकेशनल वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। 2-4 दिन में उसका वीडियो आ जाएगा वेबसाइट पर। सीखना है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब डिटेल सब इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब सब कुछ एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर हमें अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बता दिया बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो किस तरीके से आप इंट्राडे दिखा सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखा सकते हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग दिखा सकते हो। अब मान लो कि आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, मैंने बैलेंस शीट में तो आपको दिखा दिया, बट पीएनएल में फिर प्रॉफिट वगैरह कैसे दिखाना है, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो तो जल्दी से वो भी बता देता हूँ। आपको पीएनएल में ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, तो रो नंबर 64 में आपको डिटेल इंटर करना होगा। बट अगर इंट्राडे है तो नीचे आओगे तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत ही आसान है, जो भी डिटेल पूछा गया है वही आपको इंटर करना है। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर ग्रॉस लॉस इंटर नहीं होता है। प्रॉफिट इंटर करने के बाद जो एक्सपेंडिचर माइनस होगा तब लॉस में चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन कभी कभी आखिरी में जाके वो भी एरर में दिखाई देता है। इस तरीके से इंट्राडे का कर सकते हो। मान लो फ्यूचर एंड ऑप्शन है या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है तो उसे कैसे दिखाना है वो भी जल्दी से जान लेते हैं। ऊपर आपको 64 का रो दिखाई दे जाता है, क्लिक कर दो और यहाँ पर आप दिखा सकते हो। एडिट पर क्लिक करोगे तो जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि ग्रॉस लॉस इंटर नहीं कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट ही इंटर कर सकते हो। भले एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो निगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करते हो तो एंट्री कर सकते हो, ठीक है। सारा एंट्री कर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ जाओगे। अब नीचे आओगे, यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई दे जाएगा, क्लिक कर दो। क्लिक करते फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ जाते हैं। सारा शेड्यूल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने भर दिया हुआ है। शेड्यूल बीपी में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस से हमें इतना लॉस हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे किसी बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। उसके अलावा जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब मान लो कि आपको लॉस है, फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसको कैसे चेक करना होगा। आपको जाना है शेड्यूल CFL में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए पिछले साल का जो लॉस था यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा,
और उसके बाद आखिरी में आपको यहाँ पर लॉस दिखाई दे जाएगा। देखिए ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और ये है स्पेकुलेटिव का इंट्राडे वाला, और ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है ताकि इस साल लॉस हुआ है तो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ताकि फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको एक चेकआउट कर लेना है। तो बस यही इतने शेड्यूल थे जो आपको चेकआउट करना है। बाकी फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो भी ITR 3 का हम लेकर आएंगे, हमारा एजुकेशनल वीडियो, जहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस शीट बनाने से लेकर ITR फाइल करने तक। उससे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, उसको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।